इंटरफेरेंस कैसे होती है? जब कोई भी टू लाइट्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, तो आपके पास जो फिनोमेना होता है, जब आपके पास सुपरपोजिशन का होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि टू सोर्सेज कौन से होने चाहिए, तो उसके लिए इससे प्रीवियस टॉपिक हम पढ़ के आए हैं, कोहेरेंट सोर्सेज। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो या इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स हो, किसी भी वेव्स की जब इंटरफेरेंस होती है तो उसके लिए ये लाजमी होता है कि आपके पास जो दो सोर्सेज हैं वो सेम होने चाहिए, वो कोहेरेंट होने चाहिए, उनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और पाथ डिफरेंस या दूसरे पाथ में हम कहते हैं फेज शिफ्ट सेम होना चाहिए। तो जब ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ क्या करती हैं? कंसाइड करती हैं, सुपरपोज होती हैं, एक साथ मीट करती हैं, तो इस फिनोमेना को आप क्या कहते हैं कि सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहा जाता है। फिर उसके बाद फर्दर क्या होता है कि आया के जो वेव्स हैं उसका क्रस्ट के साथ या ट्रफ के साथ मीट कर रहा है, या आपके पास क्रस्ट ट्रफ के साथ और ट्रफ क्रस्ट के साथ मीट कर रहा है, तो उसके लिए फिर अलग से होता है कि आपके पास है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में, तो इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होती हैं, फर्ज करें एक छोटी सी डायग्राम में यहाँ पे बनाता हूँ कि एक लाइट बल्ब भी आपके पास सोर्स है और इस सोर्स से लाइट यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। इसके पाथ में आप क्या करते हैं, एक दो अलग अलग सोर्स बनाने के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट है, और या आप कह सकते हैं कि ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं। तो यहाँ से जब लाइट आपके पास जाकर के फॉल करती है तो एक S1 है और दूसरा S2, दो सोर्सेज बन जाते हैं। अब यहाँ से जो लाइट इमिट होती है वो कुछ इस तरह करके आ रही है, और सेकेंडली सोर्स 2 से भी सेम वही लाइट है, लेकिन अब आपके पास ये सोर्सेज क्या हो गए हैं? डिफरेंट सोर्सेज हैं। तो ये ऐसे हो गए। तो अब ये दोनों सोर्सेज जो है ना, वो वहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाके क्या करते हैं? मीट करते हैं। तो ये पॉइंट्स आपके पास क्रिएट होते हैं जहाँ पे ये वेव्स क्या करती हैं? मीट करती हैं। तो इसका अगर आप पैटर्न एक स्क्रीन के ऊपर बनाते हैं, एक यहाँ पे स्क्रीन लगाएं, ये फर्ज करें ये स्क्रीन है, तो इसका जो पैटर्न यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो कुछ इस शेप का होता है कि एक पॉइंट के ऊपर आपके पास है सुपरपोजिशन हो रही है, दो वेव्स आपस में मीट कर रही हैं, तो उसके लिए क्या होता है? या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब ये डिपेंड किस पे ऊपर कर रहा होता है? इसके लिए आपके पास क्या होता है? ये फेज शिफ्ट होता है कि एक वेव और सेकंड वेव जो है ये आपके पास यहाँ से अगर हम बात करते हैं, ये फर्स्ट वेव थी, फर्स्ट करेंगे ये आपके पास एक वेव है, और सेकंड वेव भी सेम इसी क्रस्ट के ऊपर और ट्रफ के ऊपर आ रहा है। तो ये आपके पास वेव y1 है, इसका एम्पलीट्यूड, और इसका y2 है। तो जो रिजल्टेंट आपके पास बनेगा इसको आप क्या कहते हैं? y will be equal to y1 plus y2। ये अलजेब्रिक सम होता है, क्रस्ट के साथ बनता है और ट्रफ के साथ, तो इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो क्या कर जाता है? अब ये y बना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इनहांस कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, तो ये आपके पास क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कि एक वेव और सेकंड वेव आपके पास जो है वो एक दूसरे के साथ इस तरह करके
कि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के साथ और सेकंड का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के साथ मीट करे और रिजल्टेंट जो है इसका जो आउटपुट है ये रिजल्टेंट जो है वो क्या कर लिया इंक्रीज कर लिया तो इसको आप कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह रहे हैं ये सुपरपोजिशन होता है। और उसके साथ इसके लिए आपके पास कंडीशन क्या होती है कि सुपरपोजिशन के लिए d इज इक्वल टू m लैम्डा मैथमेटिकली के लिए क्या होता है कि d विल बी इक्वल टू m लैम्डा ये आपके पास इक्वेशन आई फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इसके लिए m इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 यानी कि कंप्लीट वेव का जब डिफरेंस आता है जब कंप्लीट वन वेव का एक पूरी वेव का डिफरेंस है जब भी आपके पास एक पूरी वेव का डिफरेंस आएगा तो हमेशा जो क्रस्ट है वो क्रस्ट के साथ और जो ट्रफ है वो ट्रफ के साथ मीट करता है और इस तरह रिजल्टेंट इनहांस करता है रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है तो इसको आप कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। जैसे इसका सिंपल आप लाइट वेव्स की तरह से आप इसका इफेक्ट जो है वो वाटर वेव्स में भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास टू सेम एम्पलीट्यूड की वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं कि वाटर में तो एक वेव और सेकंड वेव जब दोनों एक साथ सुपर इम्पोज होती हैं सुपरपोजिशन का फिनोमेना होता है तो अगर वो इस तरह मीट करें कि एक वेव का क्रस्ट सेकंड वेव के क्रस्ट से आता है तो वो वेव का टोटल एम्पलीट्यूड जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। लेकिन ऐसा हो कि अगर आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सेम एज इट इज टू वेव्स हैं तो ये आपके पास इस तरह प्रोड्यूस होती हैं इस तरह वेव्स इस पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं कि एक वेव का जो क्रस्ट है वो सेकंड वेव के ट्रफ के साथ मीट करता है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास क्या है ये इस वेव का ये फर्स्ट वेव थी ये आपके पास y1 है ये आपके पास y2 है तो ये इसका पूरा कंप्लीट क्रस्ट इसके ट्रफ के साथ मीट कर जाता है तो ये रिड्यूस कर देती है। हाँ अलबत्ता आप यूँ कह सकते हैं कि y1 का एम्पलीट्यूड ज़्यादा था y2 का एम्पलीट्यूड कम है डिक्रीज है तो आप ये कह सकते हैं कि y1 सॉरी y इज इक्वल टू ये आप नजर नहीं थोड़ा सा y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 क्योंकि हमें क्या होता है एम्पलीट्यूड के लिए टोटल जो पाथ है जो अलजेब्रिक सम होता है दोनों के एम्पलीट्यूड के इक्वल हाँ ये नेगेटिव में है तो ये 5 है तो ये अगर 3 है तो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 5 प्लस 2 माइनस 3 क्योंकि ये नेगेटिव में y2 आपके पास ये अगर फर्ज करें यहाँ पे 3 है और ये 5 है तो आपके पास अलजेब्रिक सम जो होगा वो 2 एम्पलीट्यूड की सेंटीमीटर में जो भी आप ले रहे हैं तो ये 2 एम्पलीट्यूड की वेव जो है ना वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी और 2 एम्पलीट्यूड की कौन सी होगी वेव अपर वेव हो जाएगी। हाँ अगर ये भी 5 की है और ये भी 5 की है दोनों वेव्स 5 सेंटीमीटर की एम्पलीट्यूड की हैं तो अब अलजेब्रिक सम में क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा और 5 - 5 0 हो जाएगा तो रिजल्टेंट में आपके पास जो वेव बनेगी वो आपके पास स्ट्रेट पाथ होगा कोई वेव एम्पलीट्यूड शो नहीं करेगी और वेव यहाँ से प्रोड्यूस नहीं होगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ इफेक्ट क्या कर देती हैं रिड्यूस कर देती हैं और यहाँ पे इसको कैंसल आउट कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपके पास जो कंडीशन है ये आपके पास होती है कि d इज इक्वल टू m लैम्डा था तो यहाँ आपके पास हो जाएगा d will be equal to m plus 1/2 into lambda हाफ वेव का ये आपके पास क्या होती है हाफ वेव यहाँ से कंप्लीट क्रस्ट ये कंप्लीट ट्रफ यहाँ तक आपके पास एक वेव लेंथ 1 लैम्डा आ रहा है यहाँ तक आपके पास कंप्लीट या वेव लेंथ एक लैम्डा आती है एक कंप्लीट क्रस्ट एक कंप्लीट ट्रफ ये हाफ वेव है। जब भी हाफ वेव का डिफरेंस आएगा तो हमेशा आपके पास कितना फेज शिफ्ट फेज डिफरेंस जो है वो आपके पास इतना हो जाता है कि आपके पास एक क्रस्ट दूसरे ट्रफ पे जाता है
और जब एक क्रस्ट ऑफ क्या होता है तो फिर आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, और वो तब आपके पास ये कंडीशन प्रोड्यूस होती है क्रस्ट ऑफ के साथ जब m प्लस 1/2 लैम्डा होगा, इन हाफ, और m आपके पास क्या है 1 2 0 1 2 3 4 5 so on। तो इसीलिए आप कह सकते हैं जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वो आपके पास λ/2 3 λ/2 λ/2 3 λ/2 5 λ/2 एंड 7 λ/2। तो ये आपके पास ऐसे पॉइंट्स हैं कि इतना अगर फेज शिफ्ट, अगर वेव का इतना फेज शिफ्ट डिफरेंट आएगा तो उसके लिए आप क्या कहते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होती है। और इस फिनोमेनन को आप क्लियरली जो है ना वो लाइट के लिए इसके लिए देख सकते हैं कि जो इंटरफेरेंस हो रही है वो आपके पास आया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर टू वेव्स जो है ना वो एक ही सेम पाथ में अगर मूव कर रही हैं और वो एक इस तरह कंसाइड करती हैं कि एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होती हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करती हैं, मिलती हैं, तो आपके पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना होती है। फिर आगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। और इन दोनों पाथ के लिए क्या होता है कि एक टाइम के लिए आपके पास ब्राइट फ्रिंज एंड एक टाइम के लिए आपके पास डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस होती है। यहाँ आपके पास अगर फर्ज करें कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो उसके लिए डार्क फ्रिंज, ये दरमियान में फिर एक ब्राइट फ्रिंज और फिर ये आपके पास एक डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस होती है। इसको आप कहते हैं मैक्सिमा मिनिमा। एक के लिए मैक्सिमा प्रोड्यूस होता है, फिर एक के लिए मिनिमा प्रोड्यूस होता है। ये दोनों सेम के लिए होते हैं, लेकिन इसको बस मैं यहाँ ऐसे ही बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं। सेम एम्पलीट्यूड की होती हैं, यहाँ एम्पलीट्यूड शायद कम ज़्यादा हो गया। तो ये तमाम मैक्सिमा मिनिमा ये आपके पास है, ये वेव्स का सुपर इम्पोज होती हैं। और यहाँ आपके पास मैक्सिमा मिनिमा ब्राइट फ्रिंज, इसको जो भी कहते हैं मैक्सिमम मिनिमा भी, और ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज। अब λ/2 के लिए अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इस तरह डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इस तरह आपके पास ये रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। तो छोटी सी बात ये स्टार्ट में थी बताना के लिए आपके पास एक कंडीशन टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस। अगर इंटरफेरेंस को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसके लिए कंडीशन होना लाजमी होती है। इससे पहले जो है ना वो यहाँ पे कह रहे थे ये छोटे से एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वाज नॉट सक्सेसफुली परफॉर्म्ड बाय साइंटिस्ट बिफोर थॉमस यंग्स डबल स्लिट जो है ये यंग्स डबल स्लिट में आता है। और इससे पहले जो है ना वो किसी ने जो है ना वो इंटरफेरेंस का फिनोमेना को ऑब्जर्व प्रैक्टिकली नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जो लाइट यूज कर रहे थे वो कोहेरेंट लाइट को यूज नहीं कर रहे थे, कोहेरेंट सोर्स को यूज नहीं कर रहे थे, मोनोक्रोमैटिक लाइट नहीं थी, सेम फेज सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड सेम वेवलेंथ की जो वेव थी उनको यूज नहीं कर रहे थे। इसलिए आपके पास फिनोमेना जो है ना वो इंटरफेरेंस का नहीं हो रहा था। तो यंग्स ने जो है ना वो यंग्स थॉमस ने इसके लिए कोहेरेंट लाइट को जब यूज किया तो फिर आपके पास ये फिनोमेना का होता है, अदरवाइज नहीं होता। कहता है कि कंडीशन टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए क्या क्या कंडीशन है कि टू कोहेरेंट सोर्सेज, एक तो ये कंपल्सरी है कि आपके पास जो सोर्सेज हैं वो दोनों कोहेरेंट होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बीच का ये पिछले जो सारा पढ़ चुके हैं। सेम एम्पलीट्यूड, तो जो वेव्स हैं वो दोनों वेव्स आपके पास जो है वो सेम एम्पलीट्यूड की होनी चाहिए। और मोनोक्रोमैटिक लाइट कहते हैं कि ऐसी लाइट जिसका वेवलेंथ 1 लैम्डा होती है। 1 लैम्डा आपके पास सिंगल वेवलेंथ की जो सिंगल वेवलेंथ की वेव होती है उसको आप मोनोक्रोमैटिक लाइट कहते हैं, जिसका लैम्डा = 1 कहते हैं। पाथ डिफरेंस मस्ट बी सोर्स बार, दोनों जो लाइट हैं सोर्सेज हैं इन दोनों के दरमियान में जो पाथ डिफरेंस है
डेल्टा लैम्डा डेल्टा डी आपके पास दोनों दरमियान डिफरेंस वो आपके पास बहुत कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक लाइट आपके पास यहाँ पे है तो दूसरी लाइट आपके पास बहुत ज़्यादा दूर फार अवे हो, जिसकी वजह से फिर वो क्लियरली नहीं होता, तो बहुत कम पाथ डिफरेंस होगा। प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन शुड बी एप्लीकेबल। तो प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन कहते हैं कि अगर दो वेव्स हैं तो उनका जो एम्पलीट्यूड होता है ये आपके पास क्या होता है, सम होता है यू करके, यानी कि अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल वेव्स y will be equal to y1 plus y2। ये दोनों वेव्स हैं तो दोनों वेव्स का जो सम है 5 plus 2 5 plus 3 3 plus जो भी आपके पास इतने सेंटीमीटर ये है उतने सेंटीमीटर, तो दोनों का अलजेब्रिक सम करेंगे तो ये आपके पास कितना होना चाहिए, ये प्रिंसिपल आपके पास एप्लीकेबल होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन, लीनियर सुपरपोजिशन जब होती है उनका सम आपके पास क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये आज का जो टॉपिक है ये एक छोटा सा टॉपिक था, यहाँ तक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, कंप्लीट होता है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होती है कि इफेक्ट प्रोड्यूस बाय सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज पासिंग थ्रू द सेम रीजन से जब टू कोहेरेंट सोर्सेज की लाइट पास करती हैं तो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होती हैं, सुपरपोजिशन का फिनोमेना होता है। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहा जाता है। तो इसके बाद ये कुछ कंडीशंस ऑफ हैं कि अगर ये कंडीशन होगी तब आपके पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा। फिर फर्दर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है, d is equal to m lambda। अगर पूरी वेव का फेज शिफ्ट है तो इस तरह ही होता है कि एक वेव का क्रस्ट जो है सेकंड के क्रस्ट के साथ और ट्रफ के साथ मीट करता है और रिजल्टेंट में एम्पलीट्यूड जो होता है वो इनहांस कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, हाफ वेव लेंथ का डिफरेंस आता है, लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा बाय 2। तो इस तरह फिर आपके पास क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, एक का क्रस्ट सेकंड के ट्रफ के साथ मीट करता है और टोटल रिजल्ट आपके पास जो वेव्स का होता है दोनों के साथ के बाद अलजेब्रिक सम करेंगे तो रिड्यूस हो जाएगा। अगर दोनों सेम एम्पलीट्यूड की हैं तो आपके पास कोई वेव जो होती है वो रिप्रोड्यूस नहीं होती। तो ये वाला टॉपिक तमाम बच्चे अपने नीट कॉपीज के ऊपर लिख भी लें और इसको जो है ना साथ साथ तैयार भी करते हैं। कोई किसी किस्म की क्यूरी होती है, प्रॉब्लम होता है तो वो लाइव क्लास अरेंज की जाती है तो उसमें तमाम बच्चे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं तो ग्रुप में भी आप डिस्कशन कर सकते हैं और अटेंडेंस उन्हीं बच्चों की लगाई जाती है जो लेक्चर को लिख के उसको भेजते हैं, जो डेली का काम होता है। अगर किसी सर ने टेस्ट दिया हुआ है तो वो टेस्ट करें और उसको भेजें, PDF बना के भेजें, अपने नाम के साथ लाजमी भेजें। बच्चे ऐसे पिक्चर बना के फाइल बना के भेज देते हैं, नाम नहीं लिखते, तो टॉपिक लिखें और साथ नीचे जो है ना वो अपना नाम लिख के लाजमी PDF फाइल पे भेजा करें। और बाकी कोई भी क्वेरी होती है तो उसके लिए आप